व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड टू माय वाइफ, तो उस टाइम पे मेरे पास में एक सेकंड हैंड मारुति एस्टीम थी। तो मेरे को उड़ती उड़ती खबर आई कि वो मेरे को होंडा सिटी देने का कुछ प्लान कर रहे हैं। अगले दिन मैं अपने ऑफिस में गया, जितनी भी मेरी सेविंग्स थी वो सारी निकाली मैंने यहाँ से वहाँ से करके और फाइनेंस करा ली एक होंडा सिटी। अगले दिन ही ले आया। मतलब मैं कहा दो किसको दोगे? लाइफ का फंडा सिंपल, किसी से भी 1 रुपए भी लेना नहीं है। मर जाऊंगा लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। मजे की बात क्या है, सारा मजा गलत चीजों में ही है। देख लो जी, एक्सरसाइज करने में मजा आता है या कुत्ते की तरह खाने में मजा आता है? लाट पकड़ी खाए जाओ बस। सारा मजा ऐसी ही चीजों में है, आप गलत चीजों में है तो हमारी पूरी लाइफ ही गलत हुई पड़ी। झूठ में जी रहे हैं, यहां जी रहे हैं। तो यहां से अगर आप यहां आ जाओ, एक्चुअल में देखो कि लाइफ क्या है, एक्चुअल में देखो कि आप क्या हो, क्या आपको कनेक्ट होना है इस यूनिवर्स के साथ में या आप कनेक्टेड ही हो। इस सच को अगर आप देख लो और फिर किसी रिलेशनशिप में आप जाते हो तो वहां पे कंफर्ट होगा, वहां पे इनसिक्योरिटी नहीं होगी, वहां पे सिक्योरिटी होगी, वहां पे प्यार होगा। क्योंकि डीप विद इन यू आर कनेक्टेड विद योरसेल्फ एंड यू आर एब्सोल्युटली सेफ, एब्सोल्युटली स्टेबल, एब्सोल्युटली। सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ती है? जब मैं अपने ही करंट सेल्फ को, अपने ही प्रेजेंट सेल्फ को अपने पास्ट सेल्फ के कंपैरिजन में मेजर करता हूं, तो वहां पर ईगो नहीं बढ़ती है। दुनिया की नजर में हो सकता है मैं सक्सेसफुल ना हूं, लेकिन अपनी नजर में मैं सक्सेसफुल हूं। यानी कि अपने आप को कंपेयर नहीं करना है अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने ब्रदर से, अपनी सिस्टर से, या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनसे। क्योंकि वहां से क्या होगा, या तो आपकी ईगो बढ़ेगी या घटेगी। दोनों ही तरफ से इफेक्ट किस पे आ रहा है? ईगो पे आ रहा है। इसका सेल्फ एस्टीम से कोई कनेक्शन। आराम से सुनना मैंने क्या बोला है। आपका एडिक्शन है, उसके हिसाब से आप चलते हो, आपको प्लेजर मिलता है, फिर चलते हो फिर प्लेजर मिलता है, फिर चलते हो फिर प्लेजर मिलता है। लेकिन आपका जो एडिक्शन है उसको कुछ दिन बाद आप छोड़ देते हो तो वहां पे प्लेजर मिलता है। पेन कुछ दिन तक हुआ, क्योंकि जब भी कोई एडिक्शन को आप छोड़ोगे तो कुछ दिन तक बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। आदत पड़ी होती है ना, बार बार ध्यान वहां पर जाए। लेकिन अपनी उस आदत को, एक आदत को, किसी भी एक एडिक्शन को आपने कॉन्कर कर लिया तो वहां पर क्या मिलता है? हैप्पीनेस मिलती है, नहीं मिलती है? एक डीप सेटिस्फैक्शन नहीं होता है? मजा आ गया। कि जो बंदा, अगर आपको पहचानना हो ना कि वो बंदा कैसा है, कि उस बंदे के साथ उस पर भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस बंदे को ये देखो कि वो अपने माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करता है, उसने अपने माँ बाप के साथ क्या किया। क्योंकि जो बंदा अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, अपने भाई बहन का सगा नहीं हुआ, वो किसका सगा होगा? उस पर क्या भरोसा करो? वक्त आने पे वो आपको भी काटेगा। जिसने अपनी जड़ें काट दी उसके लिए और दूसरा पेड़ कहां मैटर करता है? अब इसको कभी प्रैक्टिकली आप करके देखना, जो बात मैं कह रहा हूं, तब आपको पता लगेगा कि ये लोनलीनेस हमारे अंदर कितना ज्यादा डीप होता चला जा रहा है। यानी कि कहीं पर जाकर के बैठ जाओ 1 घंटे के लिए, मोबाइल आसपास भी नहीं हो, अब 1 घंटे तक सिर्फ बैठे रहो, विदाउट डूइंग एनीथिंग, देखो क्या होगा। कभी कोशिश किया ये करने का? वहां से उठने का मन नहीं करेगा, माइंड बहाने नहीं ढूंढेगा, वहां से भागने के, बार बार मोबाइल की याद नहीं आएगी, बड़ा अनकंफर्टेबल फील नहीं होने लग जाएगा, मन नहीं करेगा छोड़ो ना किसी से बात करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट काम तभी याद आएंगे। हाँ, सारे इंपॉर्टेंट काम तभी याद आएंगे जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्या है? सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप अकेले 1 घंटे तक अपने साथ नहीं रह सकते, आप खुद के साथ में बोर हो जाते हो, 1 घंटा भी खुद के साथ नहीं रह सकते, तो सोचो आप कितने बड़े बोरिंग इंसान हो। हम एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ एक रिलेशनशिप में चले जाते हैं कि हमको एक दूसरे से प्यार है, जबकि इस वर्ड को हमने कभी फिगर आउट नहीं किया व्हाट दिस लव इज। जिसको हम लव कहते हैं वो कुछ नहीं है, वो कुछ टाइम का एक अट्रैक्शन होता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, कि एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स की तरफ अट्रैक्टेड है। जब रियलिटी सामने आती है तो लव वव सब मिट्टी हो जाता है। आपका मन किसी की तरफ भाग रहा है, उसको रोको। अरे आप जितना रोकोगे उतना और ज्यादा भागेगा। कभी करके देखना। आपका मन, आप एक मेल हो जो यंग हो, किसी फीमेल की तरफ भाग रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, रोको उसको। नहीं, मन को वहां जाने से रोकना है।
मन उसको, अरे आपको प्यार हो जाएगा उस लड़की से। आप समझ गए, ये लव एट फर्स्ट साइट है क्या? जितना आपको रोका जाएगा, जितना आपके घर वाले आपको रोकेंगे, जितना आप अपने आप को रोकोगे, उतना ही आप और अट्रैक्ट होते चले जाओगे उसकी तरफ। आपका मन किसी की तरफ भाग रहा है, बुद्धि को बीच में ले आओ, समझ को बीच में ले आओ, रियलिटी को बीच में ले आओ, देखो क्या होगा, उसके एंड तक जाओ कि मैं क्यों पागल हो रहा हूं उसके पीछे, किस लिए। जहां पर भी दो होते हैं, मैं हूं ये, तू है वो, तो वहां पर प्यार होना इम्पॉसिबल है। वहां पर रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ देर के लिए अटैचमेंट हो सकती है, लेकिन जैसे ही दोनों को एक दूसरे से जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, तो उसके बाद में वो क्रेज खत्म हो जाता है। ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये नहीं कि वो क्या कहता है या क्या कहती है। कहते तो सब अच्छा है, कहते तो सभी अच्छा है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, बट ये मत देखो कि वो क्या कह रहे हैं, ये देखो कि वो क्या कर रहे हैं। उनको उन 5 पैरामीटर्स पे एक एक करके टेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, लुक्स उस टॉप 5 में है या नहीं है, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। अब मैं किसी को भी जज नहीं कर रहा हूं, ट्रू ट्रू, हो सकता है आपके लिए हो सकता है किसी और के लिए ना हो। अब वो आपको देखना है, या करियर स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उसका बिहेवियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या वो रिस्पेक्ट कैसे करता है कैसे नहीं करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मत देखो वो आपकी रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है, ये देखो कि एक गरीब आदमी की कितनी रिस्पेक्ट करता है वो। क्योंकि अगर रिस्पेक्ट कोई इंसान करता है तो या तो वो सबकी करता है या किसी की भी नहीं करता है। ये देखो उसके थॉट्स अपनी कंपनी के बारे में लेकर के क्या है, अपने बॉस के बारे में क्या है, अपने पेरेंट्स के बारे में क्या है। तो ऐसे आपको देखना है, कुछ 5 चीजें पहले तो डिफाइन करनी है, और ये माइंड में नहीं करनी है, लिख करके करनी है।